अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान जा एक बार फिर आपके साथ। आज मैं जिस मसले के साथ हाज़िर हुआ हूँ वो आजकल की नौजवान नस्ल से रिलेटेड है। एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स ये दांतों के लिए किस कदर ख़तरनाक हैं, ये आज आपको बताऊँगा मैं। एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा इनका जो इस्तेमाल है वो आपके दांतों को किस-किस तरीके से ख़राब कर सकता है। सबसे पहले जो अलार्मिंग किस्म के ड्रिंक्स हैं वो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, क्योंकि इनमें सोडा भी होता है और इसमें एसिड्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि सबसे पहले दांतों के ऊपर जो एनामल है उसको इरोड करते हैं, एनामल इरोजन करते हैं, एनामल को घिसाते हैं, कमज़ोर करते हैं। जिससे क्या होता है कि एनामल घिस जाता है और आपको सेंसिटिविटी का बहुत खतरा हो जाता है। और याद रखें, जब एनामल एक दफ़ा अगर थिन हो गया या ख़राब हो गया या चिप अप हो गया तो दोबारा नहीं बनता। दूसरे नंबर पे जो सोडा ड्रिंक्स हैं ये ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये एसिड से कम है, लेकिन सोडा भी दांतों के एनामल को वैसे ही ख़राब करता है। इनका दूसरा इफ़ेक्ट क्या होता है कि इसमें चूँकि चीनी भी शामिल होती है, शुगर भी शामिल होती है। ये जो जितने भी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं या कोला ड्रिंक्स हैं, तो ये दांतों पे जो शुगर की तह जमती है, वो बैक्टीरिया के लिए एक इन्विटेशन होता है कि इकट्ठे हों, वो अपनी अपनी तादाद बढ़ाएँ और दांतों में गलने का या डिकेइंग का प्रोसेस शुरू कर सकें, जिससे अल्टीमेटली दांतों में कैविटी बनती है। जब कैविटी बनती है तो उसमें फिर सेंसिटिविटी के साथ-साथ पेन भी शुरू हो जाती है। बाद में फिर रूट कैनाल करवाना पड़ता है, क्राउन करवाना पड़ता है, कैप कराना पड़ता है, और जब ये सब चीज़ें फेल हो जाएँ तो दाँत निकलवा के फिर इम्प्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो ये मैंने आपको सारे सीक्वेंसेस मुख्तसरन बता दिए। इसके बाद जो सबसे बुरा इफ़ेक्ट इन ड्रिंक्स का होता है वो होता है ड्राई माउथ, ज़ीरो स्टोमिया, जिसका मैं तकरीबन अपनी बहुत सी वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ। ड्राई माउथ में क्या होता है कि सलाइवा कम बनता है, जिससे दाँत के जो बैड बैक्टीरिया हैं वो साफ़ होने से रह जाते हैं और दांतों और मसूड़ों के डिकेइंग का प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो है दांतों की डिस्कलरेशन, स्टेन। एनर्जी ड्रिंक्स और जो कैफ़ीनेटेड कोला या ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स हैं, ये दांतों पे स्टेन का बायस बनते हैं। ये स्टेन डार्क ब्राउन स्टेन भी हो सकते हैं, ये स्टेन्स पीले रंग के भी हो सकते हैं, गहरे पीले रंग के भी हो सकते हैं, ये ग्रीनिश भी हो सकते हैं और ग्रेइश भी हो सकते हैं, अगर इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ कि इनमें हम कैटेगरी बना लेते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन-सा और कम खतरनाक कौन-सा है। सबसे ज़्यादा खतरनाक एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जिनमें कि सोडा भी होता है और एसिड भी होता है। उसके बाद आ जाते हैं सोडा ड्रिंक्स, जिनमें सिर्फ सोडा होता है और वो भी दांतों के लिए खराब है। उसके बाद ऐसी चाय और कॉफ़ी जिनमें शक्कर या मीठे की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे कम खतरनाक बगैर चीनी वाली कॉफ़ी और चाय है। ऑल्दो कि देखा गया कि चाय का कसरत इस्तेमाल कॉफ़ी से ज़्यादा स्ट्रेन डालता है। अब इन देखते हैं कि इन बातों का हल क्या है। इसका हल ये है कि मैं आपसे कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब चीज़ें छोड़ दें। मैं इतना ज़ालिम नहीं हूँ कि नौजवान नस्ल की इन इंटरेक्शन और दिलचस्पियों पे पाबंदी लगाऊँ। आप इनका इस्तेमाल एक महदूद हद तक कर लें, और जब भी ये पी लें उसके बाद पानी से कुल्ली कर लें, और अगर आपको ज़्यादा पीने का दिल कर रहा है तो इसको स्ट्रॉ लगा के पी लें, ताकि वो सीधा गले में जाए, आपके दांतों से ना टकराए। इसके अलावा ये है कि जब भी आप ये ड्रिंक्स पिएँ उसके फ़ौरन बाद कुल्ली तो कर लें, लेकिन टूथब्रश ना करें। कम से कम आधे घंटे के बाद टूथब्रश करें। जब आपके मुंह का माहौल एसिडिक से नॉर्मल हो जाए तब टूथपेस्ट करें, क्योंकि टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड और दूसरे जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो इनके साथ मिलकर को और केमिकल रिएक्शन करके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, तमाम वीडियोस को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिए।